देखिए, इसके पहले हमने समीकरण के बारे में जाना था, आज हम समझने वाले हैं समीकरण के प्रकार। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी किसी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। समझ गए? मतलब किसी भी अभिक्रिया को आप बहुत बड़ा, मतलब शब्दों में ना लिख के उसे क्या करना है, हमें संकेतों में दर्शा देना, क्या है वो? समीकरण है। तो अगर पूछा जाए कि समीकरण किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे किसी भी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। यहाँ तक तो हमने पहले ही समझा था। अब समझेंगे आगे समीकरण कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा, समीकरण दो प्रकार का होता है। पहला समीकरण होता है आपका कंकाली समीकरण। पहला समीकरण क्या होता है? कंकाली समीकरण। जबकि दूसरा आपका होता है संतुलित समीकरण। दूसरा है आपका संतुलित समीकरण। इसके बारे में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको लाइटली समझा देता हूं कि ऐसा समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में अणुओं की संख्या क्या हो? समान हो, वो आपका संतुलित समीकरण हो जाएगा। अगर वही अणुओं की संख्या क्या है? समान नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे? कंकाली समीकरण कहेंगे। पॉइंट ध्यान से समझना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, H2+O एरो H2O, ये है क्या? ये है समीकरण। क्या है? ये है आपका एक समीकरण। पहले समझेंगे, ये हो गया आपका समीकरण। अगर आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा तो आप जानेंगे इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? ये कहलाएंगे बेटा अभिकारक, और ये क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आज वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीख लेंगे कि हम समीकरण को संतुलित कैसे करें। समझ रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। तो हम जानते हैं समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला समीकरण कैसा होता है? कंकाली। और दूसरा कैसा होता है? संतुलित होता है। कैसा होता है? संतुलित होता है, ठीक है। अब अगर संतुलित नहीं है तो उसे संतुलित कैसे करें? लेकिन पहचाने कैसे कि ये समीकरण संतुलित है या फिर कंकाली है? तो अभी देखो, एकदम ध्यान से देखो। यहाँ याद रखना बेटा कि अगर किसी संख्या के, किसी संकेत के नीचे कोई संख्या आई है तो इसका गुणा कैसे होगा? यहाँ तिर्यक होगा, यानी कि ऐसे। समझ गए? अब देखना, पहला पॉइंट समझना कि क्या होगा अगर ये संख्या के नीचे ऐसे है, 2 है या 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, 14 है, तो वो तिरछा गुणा होगा, वो उसी संख्या का होगा। जैसे अगर मान लेते हैं C6 दिया हुआ है, यानी कि कार्बन के कितने अणु हैं? 6 हैं। क्योंकि यहाँ 6 करेंगे तो ये ऐसे गुणा होगा इसका। अगर किसी संख्या मान लेते हैं, अगला पॉइंट समझ लीजिए, अगर मान लेते हैं दिया हुआ है बेटा CO2 और यहाँ 2 से गुणा कर दिया गया, तो याद रखना गुणा हमेशा नीचे होता है। गुणा हमेशा कहाँ होगा? नीचे। और जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके नीचे क्या होगा? एक तो 2 का गुणा 1 में होगा, फिर 2 का गुणा 2 में होगा, अणुओं से गुणा होगा। तो यहाँ कार्बन कितना हो जाएगा? यहाँ आपका कार्बन 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 1 कम कितना आएगा? 2 आएगा बेटा। और अगर यहाँ आप 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया। यानी कि कार्बन आपका 2 हो गया, ऑक्सीजन आपका क्या हो गया? 4 हो गया। अभी मैं आपको केवल बेसिक पॉइंट समझा रहा हूँ, समझ रहे हैं? ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जब आपको संतुलित करना सिखाया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिलहाल अभी आप मुझे ये बताओ, या पहले समझ लो, H2, इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? तो इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर ऑक्सीजन कितना है? इधर ऑक्सीजन है 1। अगर इधर चले, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो हमें क्या देखना है? अभिक्रिया के बाएं साइड में और अभिक्रिया के दाएं साइड में
क्या जो तत्व हैं उनमें अणुओं की संख्या समान है? अगर समान है तो वो संतुलित है, और समान नहीं है तो वो कंकाली है। अगर वो कंकाली है तो हमें उसे क्या करना है? संतुलित करना है। हर बार परीक्षा में संतुलित करने वाला प्रश्न जरूर आता है, आएगा और आता रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समझ रहे हैं? तो देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को कि कैसे हल करेंगे इस तरीके के प्रश्नों को। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं? हम देखें कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या है? 1 होता है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 1, यानी कि हम क्या कहेंगे कि हमारा ये समीकरण कैसा है? संतुलित है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर मान लेते यही H होता, लेकिन याद रखना H कभी अकेला हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक परमाणु को होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो द्विपरमाणु होते हैं। जैसे क्लोरीन आपका क्या है? Cl2 आप लिखते हो ना, ये क्या है? द्विपरमाणु है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में फीड करके रखना। बाय द वे, मान लेते हैं यहाँ अगर नहीं होता 2, तो ये आपका समीकरण कैसा हो जाता? कंकाली हो जाता। कैसा हो जाता? कंकाली हो जाता। और उसी समीकरण को मान्य माना जाता है जिसके दोनों पक्षों में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। आप जब कभी भी कोई समीकरण कहीं भी लिखेंगे, बिना संतुलित किए आप उसे लिखेंगे नहीं। हाँ, जो मैं आपको अभी चीड़ फाड़ बताने वाला हूँ, उस चीड़ फाड़ को आप अपनी पुस्तिका में, अपने आंसर की में कभी नहीं लिखेंगे। उसे आप किसी रफ कार्य पे, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको रफ कार्य मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप किसी पेज के ऊपर, पहले पेज के ऊपर आप वहाँ लिख लीजिएगा रफ कार्य। वहाँ पे आप ये सारा का सारा जो पोस्टमार्टम है, चीड़ फाड़ है, वो सब कर सकते हो। लेकिन रफ कार्य जरूर लिखना, और लास्ट में जब आप कापी जमा करने जाओ तो उसे पूरी तरह से क्रॉस कर देना, ताकि आपका नंबर ना कटे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो समीकरण के प्रकार समझ में आए कि नहीं आए? अब हम समझेंगे समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, अब हमें इसे क्या करना है? संतुलित करना है। ठीक है, अब सारा बाबू ध्यान लगा के देखना, क्योंकि अगर एक पॉइंट इधर उधर मिस करोगे तो पूरा का पूरा ही मिस कर डालोगे। ध्यान से देखना क्या करना है। सबसे पहले कभी भी हमें समीकरण को संतुलित करने से पहले हमें ध्यान से ये देखना है। कई लड़के गलतियां क्या करते हैं कि जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो हम ये देखते भी नहीं कि वो पहले से संतुलित है भी या नहीं है। पहले हम सारा का सारा चीड़ फाड़ कर देंगे, फिर बाद में मुंह बनाएंगे बड़ा वाला, हाँ संतुलित था। है कि नहीं? पहले आप देखो कि क्या वो संतुलित है या नहीं है। अगर नहीं है तो संतुलित के लिए हाथ लगाइए। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए संतुलित वाला समीकरण दे देगा, ऊपर लिखा होगा संतुलित करें, और आपको दे देगा संतुलित वाला समीकरण। आप मार चीड़ फाड़ पे लगे हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आधा घंटा खा जाओगे, उसके बाद कहोगे संतुलित है नहीं हो रहा है, जबकि वो पहले से संतुलित है। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? तो ध्यान से समझना। अभी हमें ध्यान से देखना है कि हमारे पास 2 अभिकारक हैं, Mg और O2, और इधर हमें प्राप्त हुआ MgO। समझ रहे हैं? अभी हमें देखना है कि भाई इधर हमारा Mg कितना है? 1 है, और इधर चले Mg कितना है? 1 है। यहाँ हम देख रहे हैं ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया? यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 है। तो ये पहली बात, तो ये समीकरण कैसा है? कंकाली है। कैसा है? कंकाली। और हम कभी भी अपनी उत्तर पुस्तिका में कंकाली समीकरण को लिखेंगे ही नहीं। हम जब कभी भी लिखेंगे कैसा समीकरण लिखेंगे? संतुलित वाला लिखेंगे। ध्यान में रखना बेटा इस बात को। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। तो क्या करेंगे? अगर कोई तत्व, अब आपको पीरियोडिक टेबल का नियम मालूम होगा कि अगर पहला अक्षर कैपिटल है और दूसरा क्या है? स्मॉल है, तो वो एक ही तत्व है। कई लड़के क्या करते हैं? यम को अलग कर देते हैं और जी को अलग कर देते हैं, है ना? समझ रहे? तो ये क्या होगा? ये गलत होगा। अभी देखो क्या करेंगे, हम पहले अभिकारक को लिखेंगे। तो पहला अभिकारक क्या है बेटा? Mg है। हमने Mg को लिख लिया। अब ध्यान देना, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से संतुलित करना बताते हैं।
ठीक है, हर टीचर की अपनी स्पेशलिटी होती है। अभी देखो mg हमने लिखा, हम क्या करेंगे, अगर कोई तत्व अकेला है तो उसे एक कोष्टक में रख देंगे। हाँ, कब रखेंगे, जब अगर बीच में जब तक कोई सिंबल नहीं है, जब तक कोई निशान नहीं है तब तक, समझ रहे हैं। अगर बीच में कोई निशान है तो उसे अलग कर देंगे, अगर निशान नहीं है तो एक साथ। अगर यहाँ मान लेते ये प्लस का निशान नहीं होता तो MgO2 एक ही में होता, समझ गए। अब देखिए यहाँ बीच में धन का निशान है तो O को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, इसे एक अलग कोष्टक में हम क्या कर देंगे, रख लेंगे। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं ना। अब Mg के कितने अणु है बेटा, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक मल्टीप्लाई करके अब क्या कर दो, एक कर दो। समझ में आया। अब दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2, तो आप मल्टीप्लाई करके कितना कर दो, 2। हमने इधर का काम कंप्लीट किया। अब चलेंगे दूसरे पक्ष में, उत्पाद में चलेंगे। तो यहाँ देखो MgO, तो मैं आपको बताया हूँ कि पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अगर स्मॉल दिखता है तो हम क्या करेंगे, उसे एक साथ लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, M और G। अब देखो Mg और O के बीच में कोई सिंबल है, कोई निशान है, नहीं है, यानी कि इसे भी क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे। समझ में आ रही कि नहीं बातें। अब हम इसे क्या कर देंगे, एक कोष्टक में कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके अणुओं को दर्शा देंगे। तो इनके नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, तो Mg भी एक है और ऑक्सीजन भी क्या है, एक है। अब देखो यहाँ पे गलती फिर शुरू करते हैं कुछ लड़के। करते क्या है कि वो देखते नहीं है कि कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, गुणा कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब हमें देखना बेटा, पहले जो कम है, पहले जो कम है सबसे पहले उसे मैनेज करें। तो देखिए इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को 2 बनाना है। तो आपके पास 1 पहले से है तो 1 में कितना से गुणा कर देंगे कि 2 बन जाएगा। तो भाई 1 से करेंगे तो 1 1 कम 1, और 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2। तो अब देखो कुछ लड़के यही कोनियाँ देते हैं, 2 का गुणा यही कोने करके यहाँ 2 लिख के बराबर 2 कर देंगे, कहेंगे हो गया संतुलित। समझ रहे हैं। लेकिन ये क्या है आपका, गलत है। जब कभी भी आप गुणा करोगे, गुणा जब कभी भी लिखेंगे आप पूरा कोष्टक के बीचों बीच लिखेंगे। और याद रखना ये गुणा उस कोष्टक में जितने तत्व हैं सब में होगा, यानी कि ऑक्सीजन में भी होगा और मैग्नीशियम में भी होगा। तो गुणा हम 2 कर देंगे, तो यहाँ भी कितना हो गया, मैग्नीशियम 2। अब देखो हमारा इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, और मैग्नीशियम कितना, और ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन इधर मैग्नीशियम 1 ही रह गया, और इधर मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या है, अभी भी ये कंकाली ही बना। अब कुछ लड़के इतना पे काम करके घूमने लगते हैं, उनको लगता है बस हो गया। अब इधर देखो बेटा, अभी आपका समीकरण क्या है, असंतुलित है, कंकाली ही है। अभी हमें क्या करना है, मैग्नीशियम को संतुलित करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ 1 है। तो फिर वही बात, 1 में कितना से गुणा कर दें कि 2 हो जाए, तो कितने से गुणा कर दे, 2 से गुणा कर दे। बेटा ध्यान रखना गुणा हमेशा बीचों बीच होगा, और यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 2 1 कम क्या हो गया, 2 हो गया। अभी हमने समीकरण को क्या कर लिया, संतुलित कर लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप ये जो जितना चीड़ फाड़ किए हैं ये आपको समझने का एक तरीका है। जब आप 2 4 10 समीकरण संतुलित अपने से कर लेंगे, आपकी किताब में जो समीकरण हैं उन्हें एक बार देखिए, संतुलित करिए। नहीं समझ में आता है फिर करिए, देखते रहिए, करते रहिए, हमसे पूछिए, लगातार करेंगे आपको समीकरण संतुलित करना आ जाएगा। उसके बाद आप आंखों में ही समीकरण को संतुलित करना क्या हो जाएंगे, सीख जाएंगे। तो ध्यान देना बाबू, अब इस पॉइंट को जो आपने ये समीकरण संतुलित किया है इसे आप कहीं भी आप नोटबुक में नहीं लिखेंगे, अपने उत्तर पुस्तिका में। हमने गुणा कहाँ किया है वही आपको लिखना है। जैसे हमने मैग्नीशियम के सामने कितना से गुणा किया है, 2 से, तो हम मैग्नीशियम के सामने क्या लिख देंगे, 2।
हमने ऑक्सीजन के सामने किसी से गुणा किया है? नहीं किया, यानी कि ये जैसे है वैसे रहने देंगे। जबकि उत्पाद में हमने इसके साथ इसके सामने कितने से गुणा किया है? 2 से गुणा किया है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। केवल और केवल बाबू आपको इतना ही लिखना है अगर आपको समीकरण संतुलित करने को पूछ रहा है तो। समझ रहे हैं? इसको नोट करिए, अगला बता रहा हूं। चलिए, अब दिया हुआ है आपको, देखो अगला समीकरण दिया हुआ है आपका। देखिए लंबा हो गया, अब इसको कैसे हल करेंगे? अभी तो हमने एक आसान सा किया, तो हम क्या करना है? सेम चीज़ है जो हमने पिछले समीकरण में किया। हमारे पास क्या है? सोडियम है, अकेला है कि नहीं है? इसके बीच में देखिए बाबू धन का निशान है, सिंबल आ गया, यानी कि ये एक अलग कोष्टक में होगा। इसके बाद प्लस का निशान है, क्या है? हाइड्रोजन है। देखो इसके बीच में कोई निशान नहीं, तो क्या हो गया? ओ हो गया। इसे हम क्या करेंगे? एक कोष्टक में लिख लेंगे। कोई समस्या नहीं ना है? अब आगे क्या है बेटा? उत्पाद में चलेंगे तो देखिए सोडियम है। मैंने बताया है ना कि जब आप पीरियाडिक टेबल, आपको 30 तत्व के नाम एकदम मुखस्थ होने चाहिए अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो। आप क्या करेंगे? सोडियम के साथ देखो यहाँ पे कोई निशान नहीं है, यानी कि O भी क्या है? इसके साथ है। O भी क्या है? इसके अभी एक और छूट रहा है, H भी है, तो H भी क्या है? इसके साथ है। यहाँ तक कोई समस्या? देख लीजिए, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, कोई निशान नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या कर रहे हैं? एक कोष्टक में लिख रहे हैं। ये 4 भी हो सकते हैं, तो आप ऐसे ही कोष्टक में बनाने वाले हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब आगे क्या है? इसके बाद देखो बेटा, ये धन का चिन्ह है कि नहीं है? अब धन का है तो यानी कि एक अलग कोष्टक। क्या बचा? हाइड्रोजन अलग आएगा। अभी हमें क्या करना है? अणुओं को दर्शाना है। सोडियम का कितना है? 1, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। यहाँ हाइड्रोजन के नीचे कितना दिया हुआ है? और ऑक्सीजन के नीचे कितना दिया हुआ है? 1। यहाँ सोडियम कितना है बेटा? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 1। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हमें देखना है कि सबसे पहले कम कौन सा हो रहा है। तो सोडियम इधर कितना है? 1। इधर सोडियम कितना है? 1। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, लेकिन एक यहाँ भी है 3। और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। और इधर ऑक्सीजन कितना है? अब ध्यान देने वाली बात है कि हमें किसको मैनेज करना है। हमारा गड़बड़ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गड़बड़ हो रहा है। तो अब ध्यान दो बाबू कि हम जब कभी भी गुणा करेंगे, अगर हम यहाँ मान लेते हैं 1 से गुणा करेंगे तो 1 2 2 वही होगा। तो हम एक बार इसको 2 से गुणा करके चेक कर लेते हैं। 2 से गुणा करेंगे, याद रखना जब गुणा करते हैं तो गुणा दोनों में होता है। तो यहाँ गुणा हमने किया तो इसमें कर दिया तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ कर दिया तो ये कितना हो गया भाई? 2 हो गया। अभी देखिए इधर ऑक्सीजन कितना है और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 यहाँ है और 1 यहाँ है। अब देखो सारा का सारा झोल झाल चालू है भाई। समझ रहे हैं? ऐसे कन्फ्यूजन वाले में बड़ा लफड़ा होता है और कई लोग इसमें इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि छोड़ देते हैं इसको, कहते हैं यार बाद में लगाऊंगा। बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट, थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए। अभी हमारा क्या फालतू हो रहा है? अभी हमारा केवल क्या फालतू हो रहा है? अब देखो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन क्या है? 4 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 3 है ना? तो अब यहाँ ऑक्सीजन भी गड़बड़ हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। तो पहले ऑक्सीजन एक बार मेंटेन करें, देखिए हो सकता है मैनेज हो जाए, है कि नहीं? तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ कितने से गुणा कर दे? अब देखो पर्सनली किसी का गुणा इसे नहीं, कोनिया के यहाँ 2 लिख के आप इसको बराबर कर दो कि 2 ही तो बराबर हो गया, अब समीकरण संतुलित है। नहीं, ऐसा नहीं। अभी देखो हाइड्रोजन भी गड़बड़ है, सारा झोल झाल इसी का है। अब आप क्या करेंगे? 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ गुणा किया, अब इसमें भी करेंगे क्योंकि एक कोष्टक में जितने रहेंगे सब में गुणा होगा। यहाँ गुणा कर दिया 2a हो गया, इसमें कर दिया 2a हो गया, और यहाँ H में करेंगे 2 से गुणा तो यहाँ कितना हो गया?
हाइड्रोजन इधर 2 यहाँ कितना हुआ? इधर हाइड्रोजन कितना हुआ? इधर ऑक्सीजन कितना हुआ? इधर ऑक्सीजन कितना हुआ? अब बेटा यहाँ देखो फिर झोल झाल है। यहाँ सोडियम कितना है और इधर सोडियम कितना है? अब इसे भी मैनेज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे और क्या हो गया, हमें 2 क्या हुआ प्राप्त हुआ। अब जाके हमारा समीकरण क्या हुआ, संतुलित हुआ। लेकिन फिर वही बात कि समीकरण तो संतुलित कर लिया, लेकिन कई लोग ऐसे संतुलित करके दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखते नहीं, तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, नंबर आपका कट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपने गुणा किया है वहाँ वहाँ लिख दीजिए। यानी कि हमने सोडियम के सामने 2 से गुणा किया, 2 लिख दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सामने यानी कि पानी के सामने हमने क्या लिखा, 2 से गुणा किया, तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के सामने हमने 2 से गुणा किया, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे और ये हो गया आपका समीकरण क्या, संतुलित। ठीक है। अब बाद में हम समझेंगे कुछ और समीकरण जो संतुलित करेंगे, जो कि अलग अलग तरीके से, जैसे थ्राइस का, ट्वाइस का, होल ट्वाइस का, अलग अलग तरीके के समीकरण जो आपको थोड़े से परेशान करेंगे, उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।